एग्ज़ाम्स नहीं हुए, लेकिन आज नहीं तो कल ज़रूर होंगे। यह कोरोना महामारी आज नहीं तो कल ज़रूर ख़त्म होगी। स्कूल कॉलेजेस कभी ना खुले ऐसा तो होगा नहीं, इसीलिए अभ्यास करते रहो तो कभी पछतावा नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते इस समय स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं, जिस वजह से स्टूडेंट पढ़ाई के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। इसी सिचुएशन को देखते हुए मैं आप सबके सामने एक स्टोरी प्रेजेंट करने जा रही हूँ, और वो स्टोरी ये है कि एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज़ हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आप फसलों को नहीं उगा पाओगे। भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रतापूर्वक विनती की, और इस विनती को देखते हुए इंद्र ने बड़ी चालाकी से बारिश न होने का सारा श्रेय भगवान शिव पर डाल दिया और कहा कि बारिश तभी होगी जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव से पहले गुप्त रूप से चर्चा कर चुके थे और उनसे किसानों के साथ सहमत नहीं होने के लिए भी अनुरोध कर चुके थे। जब किसान शिव जी के पास बारिश के लिए विनती करने के लिए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर किसान वापस लौटने लगे और उन्होंने 12 साल तक बारिश होने का इंतज़ार करने का फैसला किया। लेकिन उनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से काम कर रहा था, अब फसलें उगा रहा था, खेती कर रहा था, बीज भी बो रहा था। अन्य किसानों ने यह देखकर उस किसान का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। कुछ किसानों ने उससे पूछना भी चालू कर दिया कि आप अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, जबकि आप जानते हो कि बारिश नहीं होगी। तो उस किसान ने जवाब दिया, मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी, बिना बारिश की मेरी फसलें भी नहीं आएंगी, लेकिन मैं यह सब केवल अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ। 12 साल बाद जब फसलों को उगाने और खेतों में काम करने की प्रतिक्रिया को भूल जाऊंगा, शरीर की काम करने की आदत छूट जाएगी और शरीर आलस का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ कि जब 12 साल बाद बारिश होगी तब मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होगी। जब इस किसान की बात पार्वती जी को पता चली तो वो भी चिंतित हो गए और उन्होंने चिंता में आकर शिव जी से कहा कि आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हो। तो शिव जी भी चिंतित हो गए। तो इस बात की जांच करने के लिए कि वो कहीं डमरू बजाना भूल न गए हो, तो उन्होंने डमरू उठाया और डमरू बजाना शुरू किया, और जैसे ही डमरू की आवाज़ आई तैसे बारिश होने लगी। और जो किसान नियमित रूप से काम कर रहा था, उस किसान का खेत फसलों से हरा भरा हो गया, और बाकी जो किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे थे वो पछतावा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना भी छोड़ दिया था। इसी तरह 2 सप्ताह बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, कोरोना महामारी ख़त्म हो जाएगी। इस महामारी के ख़त्म होने का इंतज़ार करने से बेहतर है कि आप जिस भी कक्षा में हो, जिस भी क्लास में हो, उस क्लास के या फिर जिस नेक्स्ट क्लास में आप जाने वाले हो उस क्लास की बुक्स को पढ़ो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, अपने अंदर की नॉलेज को बढ़ाओ, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है, लॉकडाउन कभी भी ख़त्म हो सकता है और ये कोरोना महामारी कभी भी ख़त्म हो सकती है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब लॉकडाउन खुलने लगेगा आप तैयार होंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा हो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट करके बताना भी मत भूलिएगा कि स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।